हाँ जी। कर दीजिए स्विच। ओके, आ गई। सर ये है अमेजन वाला डेटा, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको मैंने यहाँ कर रखा है ये। तो यहाँ पे टाइप में हाँ हाँ, ये ब्लैंक और ये अलग से क्यों आ रहा है, जबकि ओरिजिनल डेटा में सिर्फ मूवी एंड टीवी शोज ही हैं। ओके, लोड मोर पे करो, क्लिक। लोड मोर पे क्लिक करो। ओके, ब्लैंक वाला डेटा सिलेक्ट कर, सिलेक्ट ऑल से डेटा हटाओ, ब्लैंक पे क्लिक करो बस। ये डेटा खाली नहीं है आपके पास? क्या हुआ सर? ये वाला डेटा खाली है? हाँ सर, और ये जो है ना, ये भी मतलब मेरे ओरिजिनल डेटा में नहीं है। ये ओरिजिनल डेटा में नहीं है? सर ये देखिए ना, यहाँ होना पे चाहिए। ये जो है ना मूवी, मैंने यहाँ पे किया तो फिल्टर था, इससे मूवी एंड टीवी शोज ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, फिल्टर लगाओ। क्या हो गया? एक मिनट, डेटा दिखाओ जरा इधर। पावर क्वेरी एडिटर में डेटा दिखाओ। 1% डेटा ब्लैंक दिखा रहा है, और जो डेटा आपने डाउनलोड किया उसका ब्लैंक डेटा नहीं है। नहीं सर। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डेटा तो ब्लैंक होना तो चाहिए। एक पर बार सर फिर से। अगर ब्लैंक है तो ये सारी रोज फिर कहाँ से, ये सारी रोज ये कहाँ से आ रही है? इनसाइड द बात, ये मूवी के नहीं मारे। देखो ना, द ब्लेजिंग सन। तो ये तो इसमें नहीं है ना, मतलब टाइप में तो नहीं है ना। टाइप में नहीं है ये, यहाँ कुछ तो ये गड़बड़ है। ओरिजिनल डेटा में भी टाइप में नहीं है, लाइक इसमें ना सिर्फ मूवी एंड टीवी शोज ही हैं। एक सर्च करना, द ब्लेजिंग सर्च करना, कंट्रोल एफ दबा के सर्च करना उसको, द ब्लेजिंग सन। मेरे ख्याल से ये मूवी नेम। तो ये तो इसमें है, डिस्क्रिप्शन में है। होना चाहिए। फाइंड नेक्स्ट करो। दो, ये ये मूवी टाइटल नेम। में। वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, उसको आईडी को हटा के दोबारा लोड करना जरा। तो मैंने 2 बार किया है, वो बार बार हो जा रहा है, मैं फिर से हटा दे रही हूँ। और सेम बाकी सब चीज सर इस ठीक है। डेटा में भी हो रहा है। ये नेटफ्लिक्स और डिज्नी वाले तो हो गए, ये दोनों में ये दिक्कत आ रही है। ओके, एक काम करो, एक्सेल पे जाओ, उसको सेव एज करो, एक्सेल वर्क। इसको सेव एज करो, एक्सेल वर्क को। लेकिन लोकेशन चेंज कर देना। अब रुक जाओ, अब उसको उसी लोकेशन से उठाओ, इसको डिलीट कर दो। मूव है ना एक्सेल वर्क को।
अब टाइप पे जाओ, हाँ सर, अभी तो सही फिल्टर है। पे चेक करो, फिल्टर चेक करो, वैसे तो सही है, देख क्या होता है। हाँ सर, अभी सही है। सर ये सेम क्यों हो रहा था? एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जो फाइल रहती है ना, फाइल फॉर्मेट, वो प्रीवियस हम्म। वर्जन में होगा, यानी कि वो डेटा कलेक्शन में भी 2016 2013 के वर्जन पे किया गया। ओके, कभी कभी हम्म, डेटा फाइल कंपैटिबिलिटी नहीं होती। ओके। ओके, ऐसा आपको कंपनीज में नहीं मिलेगा, जैसे आप लोग डमी डेटा पे काम करते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम हम्म, फेस करने को मिलती है हम लोग। ओके। और सर ये जैसे मैंने ये नेटफ्लिक्स और डिज्नी टेबल को ओपन किया था, तो आपने कुछ ऐसा बोला था ना कि मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ से नेटफ्लिक्स का डेटा खत्म हो रहा है एंड डिज्नी का स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट, सर वो कैसे होगा? उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? तो उसके लिए भी मुझे कुछ मतलब ऐसा ये कर सकते हैं कि एक अलग से रो खुद से इंसर्ट करके वैसे डाल सकते हैं, बट करेक्ट, उसमें आपको डालना है नेटफ्लिक्स। केस तो ठीक वही है, होगा सर, एक अलग से रो अपन मतलब एक अलग से रो ऐड करके right. नेटफ्लिक्स डाल दें। ओके। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा सब में सीरियल नंबर 1 है, शो आईडी सेम चल रही है, शो आईडी पे भी आपको वो भी करना पड़ेगा। हम्म, ओके। कर लो, उसको बना लो अभी, फटाफट 5 मिनट का काम है, एक्सेल में जाके बनाओ, जल्दी बन जाएगा और काम बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो। सर इसमें एक वो भी फिर अपलोड कर ही देते हैं, एक सेकेंड। क्योंकि आज के सिर्फ 1 2 3 4 5 टॉपिक है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का काम है मेरा बस। ओके। और मैं टॉपिक लिस्ट आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, जो बताता हूँ ना टॉपिक, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यस सर। इंटरव्यू में यही पूछे जाते ओके। यस सर। सर डिस्क्रिप्शन टेबल की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको हटा दिया, हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन की क्योंकि जरूरत नहीं है। हाँ सर डिस्क्रिप्शन की नहीं थी। और जैसे जहाँ जहाँ मान लीजिए डायरेक्टर एंड ऑल अवेलेबल नहीं था तो वहां पे मैंने एन ए कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन सीख लोगे तो ये भी फिलअप कर लोगे आप जल्दी। ओके। ठीक है, ठीक है सर। सर डायरेक्टली इस पे अपेंड लगा के कर दें यहीं पे? हाँ जी, इसमें मतलब अगर हाँ अपेंड लगाएंगे डायरेक्टली तो भी तो हाँ, हो जाएगा। नहीं अपेंड लगाओगे तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट पता है क्या है,
Amazon प्राइम का शो आईडी देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, S1। और नेटफ्लिक्स का शो आईडी किससे स्टार्ट हो रहा है। S1। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि दोनों शो आईडी अलग है। ओके। पॉइंट समझ में आया। यस सर। अगर सिक्वेंशियली अप्लाई कर रहे हो तो सीरियल नंबर्स को आप उसी फॉर्मेट पे अप्लाई करते हुए चलना। ओके, तो इसमें भी यही दिक्कत हुई है तो फिर। S1 पे 2 मूवी आ रही है, एक डेट, एक से नेटफ्लिक्स की है, एक डिज्नी टेबल की है। ओके ओके। हाँ तो सर ये कैसे होगा? ये कैसे होगा, ये ऐसे हाउ होगा टू कि डू इट? आपको शो आईडी चेंज करनी पड़ेगी। सबकी? हाँ ना, हाँ, जैसे नेटफ्लिक्स का आपका S1 से 1000 तक है। अब जो डिज्नी आपने एड ऑन किया है ना उसका शो तो सर आईडी ये चेंज। कर सकते हैं या अगर इसमें रिप्लेस डाल दें, लाइक नेटफ्लिक्स में S1 की जगह N कर दें, हाँ डिज्नी में D कर दें, अमेजन करेक्ट में करेक्ट ऐसा कुछ करेक्ट कर दें। करेक्ट। ओके। लेकिन पहले नेटफ्लिक्स को चेंज करो, फिर डिज्नी को चेंज करो, फिर Amazon को चेंज करो, फिर हुलू को चेंज करो, ओके। इस तरीके से। अच्छा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ओके सर। यस। रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस। हम्म।
हो गया शशि? सर जैसे ये कॉलम है ना, ये हुलू में डायरेक्टर, ये पूरी ही एम्प्टी वैल्यू है। ऑरिजिनल डेटा में भी ब्लैंक है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो। नहीं सर हटा देंगे, फिर वो पेंड में दिक्कत नहीं होगा? नहीं कोई दिक्कत, हाँ पेंड में दिक्कत होगा, अभी अभी रहने दो, एने कर दो उसको। ये एनए का ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली नहीं आ रहा। रिप्लेस रिप्लेस अभी तो नहीं आ रहा था। रिप्लेस क्या एरर्स तो नहीं है ना, ये रिप्लेस नहीं नल आएंगे, ये सिर्फ नॉर्मल रिप्लेस होगा। अच्छा, कास्ट भी अवेलेबल नहीं है एक भी इसकी। हाँ सर, ये सर बाकी में तो मैंने एनए कर दिया। इसमें क्या होगा सर, डेट में 98% एम्प्टी है, इसमें कैसे क्या करें? या डेट एडेड इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो डेटा अपन इजीली फिलअप कर सकते हैं ना, वो डेटा आप इजीली फिलअप कर लो, ठीक है। अगर आपको लगे जैसे आपने डेटा वेरीफाई किया पूरा, हाँ ठीक है, अब उसमें आपको पता चला कि डिज्नी पूरा कंप्लीटेड है, अमेजोन में दिक्कत है, हुलू में दिक्कत है, राइट, तो यस नेटफ्लिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप नेटफ्लिक्स के डेटा को यूज कर लेंगे। ओके ओके यस ओके ठीक है, इसको आप करना। आप एक काम करो, पॉपर भी पे आओ, आप ही से कराता हूँ मैं सारे काम, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टूल टिप क्या होता है और वो सारी चीजें क्या होती है। इसको आप सेव कर लो अपने वर्क को, हम बाकी चीजों पर काम करते तो ये क्यों आ रहा है? अच्छा हैं। एक एरर आई होगी किसी वजह से, यस कंटेनर की वजह से कुछ वैल्यू की इश्यूज होंगे इसके। ठीक है, ओके डेट में कुछ एरर होगी, वो कोई नहीं, देख लेंगे उसको। यस वो फ्रेश फ्रेश सिस्टम ऑन करो, क्योंकि आपको फाइल शेयर देनी पड़ेगी ना नीतीश को, इसलिए। ओके तो आओ आओ, ओके सो नाउ यूज सैंपल डेटा, क्लिक करो यूज हाँ सैंपल सर डेटा। ये सामने लिखा हुआ है, ऐड टू डेटा रिपोर्ट, बीच में कैनवास में बीच में यूज सैंपल डेटा, यू लोड सैंपल डेटा को लोड करो। ओके शीट 1 या फाइनेंशियल, जिस पे भी आपको क्लिक करके लोड करना है उसको क्लिक करके आप लोड कर लो। लोड 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 सीधा डायरेक्ट, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस
टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। पहले को एक बार ग्राफ बनाना है सेगमेंट और सेल्स का, वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, ये वर्टिकल है ना? हाँ नहीं, पहले हमने हॉरिजॉन्टल क्लिक करा था ना। हाँ, वो गलती से हो गया था। आज स्क्रीन हाँ फास्ट सर। चल रही है। हाँ, सेगमेंट और सेल्स का। सेल्स, वाई एक्सेस में आएगा सेगमेंट, नीचे बॉटम में थर्ड लास्ट, इट्स ऑन द एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये सेगमेंट है, इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दो, स्ट्रेच कर दो पूरा। ओके, नाउ मैं आपको बनवाना सिखा रहा हूँ क्या, टूल टिप। अब इसके डेटा लेबल्स ऑन कर दो पहले, सबसे पहले, और डेटा लेबल्स को 1000 में कन्वर्ट कर देना उनकी वैल्यूज को। ग्राफ सेलेक्ट करो पहले, ग्राफ ग्राफ ओपन स्पेस में। हाँ, अब जाओ फॉर्मेट विजुअल्स पे, ऊपर, इधर से नहीं, ऊपर 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 ऊपर, टॉप पर जो मैग्नीफाइंग एक ग्लास है। सेकंड आराम से रिलैक्स, पहले सांस लो। अब जाओ विजुअलाइजेशन वाले पेन में। सर, ये है, रुक गया, रुक जाइए। अच्छा, रुक गया है। ओके, यस। ओके, हाँ सर, कहाँ? विजुअलाइजेशन वाले पेन में जाओ, उसमें फॉर्मेट विजुअल्स यस। पे क्लिक करो, उसके बगल वाला, ये जो बना है ना ग्राफ के ऊपर पेंट ब्रश दिखाई दे रहा यस सर। है, यस, दिस इज कॉल्ड एन फॉर्मेट योर विजुअल्स। अब आप जाओगे डेटा लेबल्स में, नीचे आओ, रिबन्स के बाद, हाँ, डेटा लेबल्स को ऑन करो। अब उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, अब यहाँ पे और स्क्रॉल डाउन करो, वैल्यू का ऑप्शन आ रहा होगा इसमें, ये वैल्यू, वैल्यू पे जाओ, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। अब डिस्प्ले यूनिट को 1000 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सो दीज आर योर वैल्यूज जो आपकी चल रही हैं, आपको इसमें पता चल रहा होगा। इसको बोल्ड कर देना ऊपर से, बी पे क्लिक कर दो। हाँ, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दो, 12 कर दो। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन हमको क्लियर होगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको चीजें दिख रही है। ओके, अब ये आपका क्या है, दिस इज योर पेज 1। अब मैं एक पेज 2 बनाऊंगा, मतलब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ टूल टिप। तो पेज 2 बनाओ। अब मुझे गवर्नमेंट का डेटा देखना है। अब प्लानिंग समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट का मुझे क्या चाहिए, डेटा। प्रॉफिटेबल डेटा देखना है डेट वाइज, कि कैसे प्रॉफिटेबल गेन कर, कैसे प्रॉफिट आ रहा है उसका। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट दिखाने के लिए डेट वाइज, तो मैं लाइन ग्राफ डालूंगा। पहले लाइन ग्राफ डालो, ठीक है, इसके एक्स एक्सेस में डालना डेट और वाई एक्सेस में डालना प्रॉफिट। यस, अब वाई एक्सेस में डालो प्रॉफिट, डाल दिया, गुड। यस सर। अब देखो प्रॉफिट, ये तो आपको मैं अभी बता दूंगा ये क्या हो रहा है, इसका भी आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, जब अभी ये किसका डेटा आ रहा है, सबका आ रहा ईयरली प्रॉफिट का। है, सबका आ रहा है ना, ईयरली प्रॉफिट का आ रहा है। मतलब आपने बोला कि ईयरली प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, लेकिन सबका दिख रहा है, एक का यस। नहीं, सबका दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि यही ग्राफ सेगमेंट वाइज पेज दिखे। 1 पे आओ। अब इस हम पे चाहते सर। हैं पेज 1 पे आओ, पेज 1 पे, रिपोर्ट पेज 1। हाँ, हम चाहते हैं जैसे आप गवर्नमेंट पे लेके आओ, तो टूल टिप होती क्या है पहले समझो। गवर्नमेंट वाले, हाँ, इस बार पे रखो। देखो एक पॉपअप आया आपके पास, सेगमेंट गवर्नमेंट सम ऑफ सेल्स आया। मैं यस सर। चाहता हूँ यहाँ पर वो प्रॉफिट शेयर करे, कि गवर्नमेंट का प्रॉफिट कैसा चला, या गवर्नमेंट का सेल्स कैसा चला डेट वाइज, ईयरली कैसा हुआ है। क्लियर, ओके। यस सर। हम ये चीज चाहते हैं किसके अंदर, यहाँ पर, कि वो ग्राफ यहाँ पर शो करे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, टूल टिप। वैसे आपको जो पॉपअप दिखाई दे रहा था ना, वो भी एक टूल टिप का काम करता है।
तो पहला तरीका क्या होता है कि आप ऐसे भी बना सकते हो, बट टूल टिप बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो हम कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। पहले इस ग्राफ को मिटा दो, डिलीट कर दो, ग्राफ डिलीट करो। नहीं क्लिक करो पहले ग्राफ के ऊपर। सर से क्लिक कर रहा है। डिलीट का बटन दबाओ। अच्छा, ओके। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वो दिखाई दे रहा है जैसे फॉर्मेट विजुअल था, वहां पर पेज और पेंट का ब्रश दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, इस पे क्लिक करो, फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज होता है। क्लिक करा, आप पेज इंफॉर्मेशन में जाओ। पेज इंफॉर्मेशन में अलाउ यूज एज टूल टिप लिखो। हाँ, इसको ऑन कर दो। मतलब अब ये पेज हम टूल टिप की तरह यूज करना चाहते हैं। ठीक है, पेज सर इंफॉर्मेशन टूल को टिप एग्जैक्टली क्या होता है? टूल टिप होता है जैसे सब ग्राफिंग आप बोल सकते हो एक तरीके से, या सब डेटा बोल सकते हो। मतलब जैसे आपका गवर्नमेंट का डेटा है, आप गवर्नमेंट वाले उस पे ही उसी चीज को देखना चाहते हो। सो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टूल टिप। मैं अभी आपको एक प्रोसेस करके बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे उस चीज का फॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल डेफिनेशन आपने जो पूछा टूल टिप, तो एक तरीके से ब्रीफ हमें देना होता है किसी चीज का, तो वो हो सकता है टूल टिप। ठीक है, ओके। जैसे होता है ना कि आपने कोर्स ज्वाइन करने आए, नाउ यू वांट कि हम पावर बीआई में क्या पढ़ेंगे। तो मैंने पावर बीआई में आपको पूरी चीज तो नहीं पढ़ाई थी ना कोर्स को जब एक्सप्लेन करते समय। वी जस्ट गिव यू अ सिंपल ब्रीफ ऑन दिस, वी आर गोइंग टू कवर अप these topics. So this brief is called what, tool tip, कि आपको उससे एक जनरल आइडिया लग गया कि yes this is useful for me or not, right? So this is called what, tool tip। एक तरीके से बोलूं तो एक सपोर्ट में कोई एब्स्ट्रैक्ट डिटेल दे देना, समझ गए? ओके। जैसे आप कुछ भी स्टडी करते हो, तो आपको पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डीपली देखना है, तो आपने उसका एक ब्रीफ और एक साइड में ब्लॉक बना के छोड़ दिया कि इसका पूरा कंप्लीट डिटेलिंग क्या होता है। ओके, अब यस। कैनवा सेटिंग पे आओ। ये ऐसा है जैसे फोटोशॉप पे काम करते हैं ना, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, अब टूल टिप लिखा हुआ है ना, टाइप ऑफ टूल टिप, नीचे वर्टिकल अलाइनमेंट जो है उसको सेंटर कर दो। और डोंट वरी, पावर बीआई चलता ही ऐसे है। ठीक है, स्लो हाँ स्लो सर। स्लो, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम में चल रहा है, कंपनी वाले सिस्टम में तो और गंदा चलता है। ठीक है, वहां पर डेस्कटॉप पे ढंग का चलेगा चलेगा, तो लैपटॉप पे तो आंखों में से आंसू निकाल देगा, ऐसे चलता है ये। ठीक है, अब आ जाओ यस। वापस विजुअल्स पे। अब इसमें डालो ग्राफ, लाइन ग्राफ। विजुअल्स पे ऊपर फॉर्मेट पेज लिखा है, विजुअलाइजेशन के नीचे। यस सर, ये लाइन चार्ट ना? हाँ, लाइन चार्ट। अच्छा, आपके में ऑलरेडी लाइन चार्ट पे आ गए, मेरे को नहीं दिख रहा है। आ जाएगा, अब आ रहा है मेरे में, धीरे धीरे आ रहा है बिल्कुल। ओके ठीक सर, है, लाइन स्क्रीन चार्ट ब्लैक बना हो दो, डेट और सेल्स का बनाना लाइन चार्ट। गया। डेट और सेल्स। सेल्स का। ठीक है, ये यस। आपकी दो ही डेट है। अच्छा ठीक है, एक हायरार्की डाउन कर दो उसको, ऊपर देखो, ये हायरार्की मॉडल भी होता है। ठीक है, इसी में मैं आपको हायरार्की भी बता दूंगा, अभी नहीं तो अलग से भी बताऊंगा। इसमें ऊपर जाओ, देखो एक ऊपर एरो दिखाई दे रहे, डाउनवर्ड एरो, डबल एरो बने हुए हैं ग्राफ के ऊपर ही, यस सर। उस पर एक बार क्लिक करो। मंथ वाइज हो गया डेटा, और सॉरी क्वार्टर वाइज हो गया, एक बार और डाउन क्वार्टर कर, वाइज होगा। एक बार और डाउन कर दो। ठीक है, सो दिस इज योर डेटा। आप इसका लेबल ऑन कर दो अंदर जाके, वो इतना ही छोटा दिखाई सर देगा ये तो। इतना बड़ा नहीं हो सकता? नहीं, इससे बड़ा नहीं होता, टूल टिप इससे बड़ा नहीं लेते हम कभी भी। वैसे आप कर सकते हो टूल टिप इससे बड़ा, बट इससे बड़ा हम लेते नहीं है वैसे।
आप उस पे जाओ फॉर्मेट विजुअल्स पे और उसको वो कर दो, क्या बोलते हैं, डेटा लेबल्स ऑन कर दो उसको। ठीक है, अब Yes. आपको क्या करना है, पेज 1 पे आओ। अब आपने ये बना लिया, दिस इज ओके, कंप्लीटेड। Yes, sir. अब आप आ जाओ पेज 1 पे। अब हम क्या चाहते हैं, हम बहुत सिंपल सी चीज चाहते थे पेज 1 पे कि हम गवर्नमेंट पे एरो लेके आए तो हमें ये ग्राफ दिखाई दे, ठीक है, मंथ वाइज Okay. उसका प्रोग्रेस दिखाई दे। अभी तो ये क्या दिखाई दे रहा है, सम ऑफ सेल्स दिखाई दे Sum रही है। of sales. अब हम चाहते हैं वो ग्राफ आ जाए, तो बहुत सिंपल सा है। आपको वो प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है, अलाउ एज ए टूल टिप करना है। टूल टिप के ग्राफ को जैसा भी आप दिखाना चाहते हो वैसे आप उसको सेट करेंगे, पर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करो, साइड में क्लिक करा करो ब्लैंक स्पेस में, ग्राफ के ब्लैंक स्पेस में क्लिक करा करो, वरना बार Yes, सेलेक्ट करो। okay, okay. ठीक है, अब जाओ फॉर्मेट विजुअल्स पे, जनरल सेटिंग्स, जनरल जनरल विजुअल्स और जनरल जनरल पे क्लिक करना है। जनरल में एक ऑप्शन मिलेगा टूल टिप, Yes, sir. सबसे लास्ट में मिलेगा। हाँ सर। अब टूल टिप में हमको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट पेज, रिपोर्ट पेज पे क्लिक करोगे तो आपको आपका पेज दिखाई दे रहा होगा दूसरा वाला, नहीं हो रहा, नहीं दे रहा। नीचे नीचे, सॉरी पेज पे टाइप पे नहीं, पेज, नीचे पेज पे। यस, पेज 1, ये तो पेज 2। रिपोर्ट पेज हो गया, यस उठाएंगे तो सर। रिपोर्ट पेज ही, नीचे पेज लिखा, ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो में आपको मिलेगा पेज 2, बस बन गया टूल टिप। ठीक है, अब उस पे आ जाओ। ओके अब ओके, दिस इज चेंजिंग फॉर ईच सेगमेंट। yes, this graph is showing you for particular segment only, like if you are hover on the like enterprise, तो आपको जो ग्राफ आ रहा है ना, लाइन ग्राफ, वो सिर्फ एंटरप्राइज का डेटा बता रहा है कि एंटरप्राइज का बिजनेस कैसा है। आप स्मॉल बिजनेस पे लाओगे तो स्मॉल बिजनेस का डेटा बताएगा, वो किसी और का डेटा आपको शो नहीं करेगा। तो सर टूल टिप बनाने के लिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स वर्सेस सेगमेंट वाइज किया था, तो हाँ। यहाँ पे भी हम लोग को सेल्स का ही डेटा लेना होगा, वी कांट गो फॉर प्रॉफिट एंड ऑल। नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, मैं चाहूँ तो प्रॉफिट पे भी जा सकता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट का लूँ तो फिर यहाँ पे ये मुझे सेगमेंट वाइज प्रॉफिट बताएगा। करेक्ट, अब इसमें जाओ, ग्राफ पे क्लिक करो जरा, टूल टिप पे। अभी आपको टूल टिप कुछ नहीं करना, टूल टिप पे आओ, पेज 2, पेज 2 है ना टूल टिप हमारी, पेज 2 के ग्राफ पे आओ, ग्राफ पे क्लिक करो, यस। ब्लैंक स्पेस में क्लिक करना ग्राफ। हाँ, हम्म। अब इसमें सेकेंडरी वाई एक्सेस में प्रॉफिट डाल दो। हम दो चीजें एक साथ दिखा सकते हैं ना, हाउ प्रॉफिट एंड यस सर। सेल्स इज वर्किंग। सेकेंडरी वाई एक्सेस में प्रॉफिट डाल दो। यस सर। ठीक है, सो अब आप जाओ पेज 1 पे। अब देखो टूल टिप में चेंजेस क्या दिखाई। यस सर। ओके, so this is a point, exactly होता क्या है, whenever you are on a higher position you don't have a sufficient time period and your team or your senior management don't have time period to see a different graph on a different page, right? तो हम लोग क्या करते हैं, हम टूल टिप बना देते हैं। तो टूल टिप से क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट में, हम भाई बताओ गवर्नमेंट में कितना बिजनेस हुआ है, मतलब मैं वर्डिंग बताता हूँ कभी कभी हमसे ऐसे बात कर लेते थे डायरेक्टर्स, यार अकेले में जब मीटिंग्स नहीं होती ना तब ऐसे पूछ लेते हैं, यार इसमें बताओ इसमें धंधा कितना हुआ है गवर्नमेंट के साथ में। तो मंथली बिजनेस आपको शो करना होता है, तो हम ग्राफ में अलग से दिखाएंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। वी आर शोइंग लाइक दिस, सर ये फ्लक्चुएशन चल रहा है, दिस इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ सेल्स, इस ईयर में हुआ है और ये परफॉर्मेंस है, इस पर्सन की वजह से ये फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बहुत आसान हो जाता है ये चीज। ओके,
ये क्लियर हुआ? यस सर। सो दिस इज द ज्यादा यूज टूल टिप ऑफ, भी ऐड कर सकते हैं, हाँ जी, एक से ज्यादा टूल टिप भी ऐड कर सकते हैं। बिल नहीं, एक बार में एक ही टूल टिप होगी। आप देखो, आपने जब उधर टूल टिप ऐड ऑन करी थी ना पेज 2, अंदर जाके एक ही पेज आप ऐड ऑन कर पाओगे, आप मल्टीपल चीजें नहीं दिखा सकते ना। हाँ सॉरी। अब आपने बोला कि मेरे को एक से ज्यादा चीजें दिखानी है, मेरे को यूनिट सोल्ड भी दिखानी है, मुझे प्रॉफिट भी दिखाना है, मुझे सेल्स भी दिखाना है, लेकिन मेरे को टोटल वाइज में दिखाना है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बनाने में बता दूं। पेज 3 बनाओ, एक नया पेज बनाओ, फिर से सो सेगमेंट और सेल्स को डाल दो। बार ऐसा ग्राफ टूल टिप कॉपी, बना पहले। नहीं टूल टिप नहीं बनाना, नॉर्मली बनाना है। बार ग्राफ डाल दो, मैं इसी में बनवा दूंगा। सेगमेंट डाल दो, सेगमेंट सेल्स, बस। अब आपके पास प्रॉब्लम आ गई ना, अब सेगमेंट सेल्स डाल दिया आपने, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अब देखो होवर लेके आओ उसके ऊपर। अब आपको सिर्फ दो ही चीजें दिख रही होंगी, एक ही चीज दिख रही यस होगी, सेल्स। अब मेरे को प्रॉफिट भी दिखाना है। ये जो बॉक्स आ रहा है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टूल टिप, ठीक है, ये भी टूल टिप की तरह होता यस है। अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, तो आप ग्राफ पे क्लिक करके रखो, ग्राफ पे, ग्राफ, हाँ, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ओपन स्पेस, ब्लैंक स्पेस में क्लिक करो। यस यस। हाँ, ठीक है। अब आओ नीचे, स्क्रॉल डाउन करो इसके, उसको, उसमें देखो टूल टिप दिखा है, स्मॉल मल्टीपल्स के नीचे, जिधर आपने सेगमेंट सम ऑफ सेल्स डाला था ना, उधर देखो, उसके नीचे देखो टूल टिप्स लिखे हुए हैं। हाँ उस टूल टिप्स में आपको जो जो चीजें चाहिए वो डालते चलो। तो प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट डाल दो, क्वांटिटी, यूनिट सोल्ड चाहिए, यूनिट सोल्ड डाल दो, ड्रैग करते जाओ उसमें पकड़ पकड़ के। यस। डाल दिया? अब हाँ ऊपर सर। करके देखो, आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट कि हम लोग किस तरीके से उन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है। ये यस आपका मल्टीपल फॉर्मेट पे हो जाता है, बट ग्राफिकल फॉर्मेट में आपका एक ही बार आता है, मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा। ओके, ओके। यस। ठीक है। सो ये क्या था, ये आपका टूल टिप का कॉन्सेप्ट था। अब हम बनाते हैं क्या, ड्रिल थ्रू क्या होता है। दो पेज बनाओ, D1 D2 के नाम से, और एक D2 के नाम से बनाओ। अब आपके पास दो पेज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिल थ्रू? ड्रिल थ्रू से आप क्या समझते हो, कोई आइडिया? सर नॉर्मली ड्रिल थ्रू से ये होता होगा कि लाइक हम लोग पूरा ऊपर से लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल रेफरेंस में किसी चीज के डेटा को और डिटेल में एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड ड्रिल थ्रू, राइट। तो आप एक ग्राफ बनाओ नॉर्मली, इसमें ना हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाना, बार ग्राफ, फर्स्ट वाला, सेगमेंट और सेल्स का, और डेटा लेबल ऑन कर देना और 1000 में कन्वर्ट कर देना उसको। बड़ा सा बना लो। सेगमेंट। ये क्या हो गया? ओके, मैंने उल्टा कर दिया। हो गया, वाई सर एक्सेस में सेगमेंट है, हाँ वाई हाँ। एक्सेस में सेगमेंट, और इसमें ये दिक्कत होती है, मतलब जैसे अगर आपको चेंज करना होता है ना, क्रॉस करना होता है। अब इसका डेटा लेवल ऑन कर दो और 1000 में कन्वर्ट कर दो उसकी वैल्यूज। ये मतलब जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, रट्टा मार लेना इनका, जितना अच्छे से मार सकते हो। इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
टूल टेप कैसे बनाते हैं, ड्रिल थ्रू कैसे बनाते हैं। ज्यादा सर ये इसका ये कैसे चेंज करते थे? वैल्यू पर क्लिक करो। हाँ वैल्यू यस मैम। क्या हो गया, चला नहीं रहे क्या आजकल इसको? नहीं सर अभी ग्राफ मैंने नहीं किया था ना, वो डेटा पे ही थे अभी। बोल्ड कर दो उसको। ठीक है, उसका साइज बढ़ा देते थोड़ा सा, ग्राफ जिससे अपने करेंगे। को वो वर्ड दिखाई देंगे, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, अब D2 पे जाओ। किस पे D2 पे सर? जाओ, D2 वाले पेज पे। अब इसमें ना एक वो लेनी है आपको, टेबल। टेबल कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ में 1 2 3 4 5, पांचवी रो के अंदर। हाँ करेक्ट, सर क्लिक कर दो। टेबल बना दिया, सेल्स और प्रोडक्ट और सेल्स की टेबल। हाँ प्रोडक्ट डालो पहले, पहले प्रोडक्ट। सर क्या प्रोडक्ट? हाँ ऊपर 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 प्रॉफिट के ऊपर है। ठीक है, अब उसके नीचे डालो सेल्स। और उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो अंदर जाके। अच्छा जाओ ये मैं बता, टेबल नहीं बढ़ता? नहीं ऐसे टेबल नहीं इतनी बढ़ता, सही रहेगी? ओके। ये इतनी सी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी मैं बता रहा हूँ ना। आप उस पे जाओ, फॉर्मेट विजुअल्स पे, कहाँ टेबल है? पे क्लिक करो पहले। है ना बाबा, टेबल जिधर डेटा डला सॉरी है। सॉरी यस यस। और टेबल का साइज थोड़ा बड़ा कर देना, क्योंकि फॉन्ट साइज इंक्रीज कराऊंगा मैं। हाँ ना ना, सर इमेज साइड से है ना? नहीं नहीं, ऊपर ही जाओ, वैल्यूज पर क्लिक करो। वैल्यूज का फॉन्ट साइज इंक्रीज करते जाओ। छोड़ दो, छोड़, हाँ रुक जाओ। अब वो साइज बढ़ा दो टेबल का। जब चेंज कर दो ना थोड़ा रुक जाएगा करो, क्योंकि ये पावर बीआई बहुत वैसा है, मतलब इतना स्लो चलता है ना कभी कभी। आप चेंज करके बैठ जाओगे, फिर उसके बाद टेबल का साइज बढ़ाओ ना खींच के कॉर्नर से। वो चाहिए, रहने दो तो रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टेबल का साइज बढ़ाओ, डेटा कम में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही है तो। ठीक है, सो दिस इज योर यस। डेटा। अब इसको ओपन स्पेस में क्लिक कर दो, ताकि सिलेक्शन बन जाए, वरना वो एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। टेबल, टेबल में क्लिक करो एक जगह। हाँ ठीक है। अब देखो ड्रिल थ्रू क्या होता है, मुझे ड्रिलिंग करनी है। मैं क्या चाहता हूँ, D1 पे आओ पहले। मैं क्या चाहता हूँ, मैं अगर गवर्नमेंट का डेटा ड्रिल थ्रू करता हूँ, तो गवर्नमेंट का टोटल बिजनेस कितना है? 5 करोड़ 25 लाख समथिंग। ठीक है, यस सर। 5 करोड़ 25 लाख समथिंग डेटा है। अब मेरे को ये यही अमाउंट किस पे शो करना चाहिए? D2 वाली टेबल में शो करना चाहिए, और उसी के प्रोडक्ट आने चाहिए बस, जो गवर्नमेंट में है। ठीक है, ओके। सो दिस इज माय कंसर्न पॉइंट। अब मुझे ड्रिल थ्रू कैसे बनाना है, अब मुझे ड्रिलिंग किसकी करनी है? ड्रिल थ्रू किस पे काम करना है? D2 वाले पेज पे काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि D1 यस। से ड्रिल थ्रू करेंगे ना हम, तो D2 पे आएंगे पहले हम। हमारे पास D2 पे टेबल वाले ग्राफ को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें देखो, उसमें नीचे बॉटम में आपको एक ऑप्शन दिया होगा, ड्रिल थ्रू का दिया है। यस सर। उसमें आप डाल दोगे, क्योंकि आपका डेटा किसके बेसिस पे ड्रिलिंग कर रहे हैं हम, सेगमेंट के वाइज पे कर रहे हैं ना उस पेज से। सेगमेंट पे पास पे। तो सेगमेंट को डाल देंगे इसमें, ड्रिल थ्रू में सेगमेंट को खींच के उसमें डाल दो। ये आपके यस। सेगमेंट आ गए। अब हम जाएंगे पेज किस पे? D1 पे आ जाओ। D1 पे, D1 पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, आपको किसी जिसको भी ड्रिल थ्रू करना है उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करो उसके ऊपर। यस सर। ड्रिल थ्रू यस, D2। करेक्ट, कर दो। देखो,
अब D1 में जाके उसका अमाउंट चेक करो जिसको ड्रिलिंग किया था। किसको किया था? गवर्नमेंट को किया था। दोनों का अमाउंट चेक करो, सेम आ रहा है। D2 में जाके चेक करो। अब देखो ये आ गया। So you can see जो मेरे को ऊपर कैलकुलेशन आ रहा है ना, मोंटाना, पयासो, वेल्लो, वीटीटी, इन सब का जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो डेटा आ रहा है जिसने गवर्नमेंट में जो सेल करी होगी। और यहाँ पे देखो ड्रिल थ्रू में ऑटोमेटिकली टिक मार्क आ गया होगा। देखो स्क्रॉल डाउन करके आ रहा है गवर्नमेंट पे टिक आ रहा है। यस सर। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? ड्रिल थ्रू। ओके। तो सर इसमें हम लोग को पेज स्विच करना पड़ेगा लाइक देखने के लिए? हाँ, पहले आपने ड्रिल थ्रू कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां पर फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है। पेज स्विच करना पड़ेगा। एक तो पेज स्विच हो गया, दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, मतलब मैंने कभी मैं एक और चीज बताता हूँ। इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें, इसी ग्राफ को, हाँ D1 में ग्राफ को थोड़ा छोटा करो। कर दिया? इसमें टेबल बना दो सेल्स वाली, वही इसको हटा दो अभी, ये सब चीजें बताऊंगा अभी। 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट मारो, डिलीट बटन दबा दिया करो। तो क्या बना है? डिलीट बटन दबा दो। वो हाँ कर दिया ना वो। अब इसमें टेबल बना दो, वही प्रोडक्ट और सेल्स वाली, वो प्रोडक्ट और सेल्स वाली इसके अंदर बना दो टेबल। आप लोगों को भी ऑनलाइन में ऐसे ही दिखाई देता है क्या? हाँ सर, वो लैग करता है ना स्क्रीन। अच्छा, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब D2 में से ड्रिल वो हटा दो, इसमें रुको रुको रुको, ऐसे रहने दो। अब इसमें फिर से सेगमेंट डाल दो, इसके ड्रिल थ्रू में, टेबल के ड्रिल थ्रू में सेगमेंट डाल दो। अब आओ किसी डेटा को ड्रिल थ्रू करो उधर से, ग्राफ से, बार ग्राफ से। ओके यस राइट क्लिक करके। सर, ये ऐसे भी तो हो रहा है। राइट नहीं, ये तो फिल्टर हो गया। राइट क्लिक करके करना, सर राइट क्लिक। ये तो D2 का ऑप्शन दे रहा है। वीडियो कोई ऑप्शन आ रहा है ना, ठीक है। सो ड्रिल थ्रू से पेज के फॉर्मेट पे होता है। ओके, सो यहाँ सेम उस पर करोगे तो ये फिल्टरेशन पे चल रहा है। ओके, डिलीट मार दो उसको। सर सेम ही चीज ऑलमोस्ट तो है। नहीं, ये फिल्टर है, वो ड्रिल थ्रू है। ओके, वो दूसरे पेज पे ड्रिलिंग करेगा। ये फिल्टर हो गया कि इसी पेज पे आपका डेटा मॉडिफिकेशन चल रहा है। क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर। और बताऊं? यस सर। ठीक है, सर इसको हटा दें? हाँ हटा दो। ये दो चीजें आ गई समझ में, टूल टिप और ड्रिल थ्रू। यस अब आ जाओ सर। दूसरे वाले। ड्रिल थ्रू और फिल्टर में क्या डिफरेंस है? फिल्टर सेम उस पर काम करता है, फिल्टर डेटा के अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट करेगा। ड्रिल थ्रू दूसरे पेज पे जाके ड्रिलिंग करता है, मतलब ये पेज से दूसरे पेज पे डेटा मॉडिफिकेशन चलेगा। आप देख रहे हो, आप तो इस पे बोल रहे हो कि मेरे को गवर्नमेंट का डेटा चाहिए, गवर्नमेंट का प्रोडक्ट डिटेल पड़ी हुई है दूसरे पेज पे, आपको फिल्टर आउट करनी है तो आपने गवर्नमेंट वाले टेबल पर राइट क्लिक करके ड्रिलिंग करी तो दूसरे पेज पे आप डायरेक्टली पहुंच गए। तो मतलब एक ही तरीके तो से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट पे D2 पे ड्रिल थ्रू किया था, इस पे स्मॉल बिजनेस पे भी कर सकते हैं, करके देखें? जिसपे चाहो उस पे कर सकते हो। ओके, तो बार बार मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ ओके ठीक है। अच्छा, अब ये पॉइंट आता है कि एक ही पे ड्रिलिंग हो सकती है कि दो मल्टीपल पे भी हो सकती है। तो आप एक काम करो और आगे एक और D3 बनाओ, इसमें एक नया पेज। ऑप्शन आ रहा है तो हो सकती है। क्या ऑप्शन आ रहा था? ड्रिल थ्रू का पेजेस D2 जैसे, फिर D3 पे भी हो सकता होगा। हाँ, ट्राई कर लेते हैं। मतलब मैं मल्टीपल पेजेस पे ड्रिलिंग करना चाहता हूँ इसमें ना।
सेल्स और प्रॉफिट पे करना, वो प्रोडक्ट और सेल्स प्रॉफिट एंड पे करना, प्रोडक्ट और प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या करना है, सेगमेंट को इसमें डाल दो, अब ड्रिल थ्रू करो D3 पे, D1 से। अब देखो कितने ऑप्शन आ रहे हैं ड्रिल थ्रू करने के लिए, राइट क्लिक करके वो यस सर। सारे पेजेस। सो हाँ आप मल्टीपल ड्रिलिंग करके देख सकते हो डेटा। ओके ओके, देयर इज यस नो इशू कि आपको अलग अलग पोर्शन पे जाना है, ठीक है। ओके तो यस आज आप ये करो, ठीक है, दो चीजें मैंने बताई है, पहले इस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, ओके। पर इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें आएंगी, वरना ऐसे नहीं आएंगी, ठीक है। यस सर। क्लियर। हाँ सर और कल नितेश भी रहेगा, कल मैं ड्रिल डाउन हायरार्की और मैट्रिक्स कराऊंगा, ठीक है ओके। यस बाकी कोई दिक्कत? नहीं सर, वो वही कर रहे थे, अब वो तो हो गया, अब उसके आगे क्या करना है सर? किसमें? चारों तो अपन। मैट्रिक्स वाले में। यस सर। नेटफ्लिक्स वाले में आपको उसमें ये देखना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट डेटा क्या है, आप उसमें क्या डेटा विजुअलाइजेशन प्लेस आउट करके दे सकते हो मेरे को, ओके समझ में आया? यस सर। तो वो आपको सोचना है उस पर कि क्या क्या चीजें आप मेरे को इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले ईडीए बताना है आपको, बेसिकली यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईडीए ओनली। आप क्या एक्सप्लोर करके दे सकते हो मेरे को, क्या क्या चीजें, क्या क्या रिपोर्ट्स आप मुझे बना के दे सकते हो उसके अंदर, या आपको ओके आइडेंटिफाई करके देना है उसके अंदर, ठीक है ओके। यस सर। क्लियर हुआ? और उसमें ना लिस्टेड इन जो है उसको स्प्लिट कर लेना, हाँ सर। वो एक स्प्लिट कर लेना, डायरेक्टर के नेम भी स्प्लिट कर लेना, डायरेक्टर के नेम भी वैसे है, मतलब मिक्स्ड है उसमें, हाँ ठीक है। ये बहुत सब सारे हैं। बहुत सारे हैं, वो सब चीजें आप स्प्लिट करके